2 अक्टूबर का वह खौफनाक सच, जिस सच को जानने के बाद पूरे प्रदेश के लोगों का दिल दहल गया। 2 अक्टूबर को अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की पूरा देश जयंती मना रहा था। इसी बीच यूपी के देवरिया से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर में 6 लोगों की हत्या हो जाती है। इस बड़ी घटना की जानकारी होने पर जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, जहां बताया जाता है कि जमीनी रंजिश को लेकर पहले प्रेमचंद यादव की हत्या की जाती है। उसके बाद जानकारी होने पर प्रतिशोध की भावना से आक्रोशित भीड़ द्वारा सत्यप्रकाश दुबे के परिवार पर हमला बोल दिया जाता है। इस हमले में दुबे परिवार के 5 लोगों की मौत हो जाती है। भीड़ इतनी आक्रोशित रहती है कि मासूमों पर भी रहम नहीं आता है। इस हमले में घायल सत्यप्रकाश दुबे के छोटे बेटे अनमोल का इलाज जारी है। इस खौफनाक घटना के बाद दुबे परिवार का सब कुछ तबाह हो गया। घटना के समय सत्यप्रकाश दुबे का बड़ा बेटा घर पर नहीं था, जिससे उसकी जान बच गई। इस मामले में पुलिस द्वारा कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। सत्यप्रकाश दुबे के बेटे की मांग है कि प्रेमचंद यादव के मकान पर बुलडोजर चलवाया जाए। नहीं, क्यों? इसलिए जब मेरे माँ बाप थे तब उन लोगों ने कार्रवाई नहीं किया। अब वो तो बकरी की तरह काट कर सुला दिए गए, तो अब कार्रवाई करके क्या होगा? आखिर मेरे में कमियां क्या है कि मतलब उनके आबादी जमीन पे उनकी जो मकाने हैं ढह क्यों नहीं रही है? यहाँ तक 6 बुलडोजर खड़े हैं। आखिर किस समय के लिए वो खड़े हैं? यहाँ तक कि मेरे भी जो सरकारी जमीन मकान है उसको भी ढहवाया जाए और उसको भी ढहवाया जाए। मैं यही अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। वहीं बात करें प्रेमचंद यादव की, तो इस घटना के आरोप में परिवार के लोग हिरासत में हैं। घर पर सिर्फ महिलाएं व प्रेमचंद का मासूम बेटा है। प्रेमचंद यादव का बेटा इंसाफ मांग रहा है। प्रताप यादव। जब ये घटना हुई तो इस समय कहाँ थे? देवरिया थे। देवरिया क्या करते हैं? देवरिया पढ़ते हैं। अच्छा, कितने कैसे मालूम है आप लोग कि अपने पिताजी की हत्या हो गई? यहाँ से दीदी फोन की थी। वहाँ से कितने समय बाद आए आप लोग? आधा घंटा लग गया। यहाँ आने के बाद यहाँ से फिर कैसे लोग गए थे कि कैसे घटना, फिर 5 लोगों की हत्या हुई, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, हम देवरिया थे। दीदी फोन की तो उधर से गाड़ी मंगाए आए लोग। क्या करना चाहिए? बात जा ही नहीं रहा। बात क्या कहना चाहते थे? कहना क्या चाहते? हम इंसाफ चाहिए और कुछ। इंसाफ चाहिए। प्रेमचंद यादव की पत्नी घटना का जिम्मेदार दुबे परिवार को ठहरा रही हैं। किस तरह का कैसे इस तरह का इतना बड़ा घटना हो 6 बजे सूत के उठानी के दोनों में काम हम कोई नहीं गोबर बैठा अब वहां से चाह देबू चाह कर बार फोनवा आए चाह बनाओ रहनी तो कहनी इतने फोन सुना नहीं कि ठीक बा रखिए हमें आ रहे हैं। अभी नहीं जानी के कर फोन रहे के कर नहीं आ का बच्चा हवा लेके आई निकल बैगवा चाल बेगवा थी गाड़ी चालू कर के अल्ले के सर जे भाग गई निकल ले गइल बानी। अब उनके जानकारी नहीं है कि गुंडा बुलौले भी बरमास बाहरी बुलौले भी अपन रिश्तेदारी में से अब बोला कि आप पीछे से हमला कैले बिया हमको मेहरारू मन ले बिया। हाँ, लाश इनकर कहाँ मिला? उनके दुआरे। यहाँ से लोग गए थे उनके, फिर वो घटना करने के उनके वहाँ से गांव वाला के फोन कैले बा कि घटना घट गई बा। हमार ससुर बस रहे नहीं, हमार देवरिया हमार सब लड़का देवरिया पड़े न कुल। यहाँ कोई नहीं रहता था? नहीं, यहाँ केहू ना खाली हमार ससुर हम हमारे पति बस 3 आदमी रहत रहनी के। तो अचानक खबर जैसे प्रेमचंद यादव जी के मरने की खबर अचानक हाँ, आप लोग का मिलल बा? हाँ, अचानक एकदम मिलल बा, मौत हो गया है। कोई आकर के बताया है? नहीं, फोन से बतावल गई भाई वो हमारे देवर मोबाइल पर देवरिया। देवर हमसे पूछले माने कि भैया कहाँ बाना, तो हम कहने बता तो नहीं सके भैया कहाँ बाना। गाड़ी चालू करके भैया कन किन्ने गई नहीं हम देखनी ना हई तो कहते हैं भैया कैसे ऐसा घटना घट गल। तो हमारे देवर आइल बानी तो मार गो सब पीटो गल। हमारे ससुर गइल बानी, ससुर के भेजले बानी। तो यहाँ से बताया जा रहा है कि 15-20 लोग यहाँ से गए हैं, उसके बाद से घटना का अंजाम हुआ, 5 लोगों को हत्या कर दी है। क्या सही है क्या गलत? इधर के लोग ने क्या हत्या कैले, उहे हत्या हमारे पति का के कैले भी है आ उहे उन्हीं के बरमास मिल के उन्हीं के हत्या करके हमारे घर वाला के फंसावता। प्रेमचंद यादव की बेटी का आरोप है कि उनका कोई सुन नहीं रहा है। क्या नाम है बेटा? अलका यादव। क्या कहना चाहते हैं? बेटी है। क्या कहना चाहते? ये कहीं हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है, हमारी बात को काट दिया जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? हम लोग यादव हैं इसलिए हम लोग भी पंडित होते ब्राह्मण
परिवार में होते हैं तो पैदा हमारे साथ होते कुछ तो ऐसा नहीं हमारी भी होता। बातों को सुना हमारी जाता बात है। पूरा सरकार तक पहुंचती नहीं, है। कहना क्या चाहती हैं बताइए आप। अब सरकार के मीडिया के माध्यम से क्या बताइए। मांगना चाहती है? क्या कहना चाहती मांगने अंकल, मेरी आवाज पूरा वहां तक पहुंच ही नहीं है तो हम क्या मांगे। कहना क्या चाहती हैं बताइए। अगर कहना- शुरुआत तो पहले वही लोग किए, दूसरे परिवार शुरुआत किए। अगर आज शुरुआत वो लोग नहीं किए होते, आज ये दिन वो देते ना हम लोग देखते हैं। और बुलाए वो सरकार लोग ही पापा को। उनकी बात मान रही है, उनका ही सपोर्ट कर रही है, जो बल्कि वो खूनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। स्टार्ट तो वो लोग किए हैं, अगर नहीं किए होते आज कुछ नहीं हुआ होता। सरकार उन्हीं के साथ दे रही है, हम लोग की आवाज कोई नहीं सुन रहा है। वो कहते नहीं योगी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम कहाँ जाएंगे अब हम लोग, आप बताओ ऐसा क्यों बोले हैं? ये हम लोग अब ये नहीं लगा कि वो अफवाह फैलाते हैं बेटी के बारे में। और हम लोग बिछड़ जाएंगे, हमारे घर गिरा दिया जाएगा, हमारे पापा चले गए, हमारे चाचा को जेल में रखा जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम भी खाने में तिल तिल मर रहे हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं बचा अब। हाँ हुआ था, लेकिन वो गलत हुआ था। कहीं घर पे कोई गार्जियन है नहीं, उसका फायदा उठा रहे हैं ये लोग। हम कह रहे हैं आपको मकान गिराना है, जो भी करना है, मेरे अंकल को बस 1 घंटे के लिए लेके आइए, उनके सामने आप सब कुछ कीजिए, इतना चाहते हैं हम। आपके अंकल कहाँ थे जिसमें घटना घटी? हमारे अंकल देवरिया थे। यहाँ सब कुछ जब कुछ हो गया तो हमारे अंकल और दादा वहाँ पहुंचे। वहाँ पहुंचने के बाद जब कोई अपने भाई को इस तरह देखेगा तो उनकी इतना खतरनाक मौत हुई है, किसी का दिमाग नहीं काम करेगा। तो लोग हत्या किसी का नहीं की है, लोग तुरंत जाकर भाई के पास गिर गए हैं। वहीं इस घटना के बाद फतेहपुर गांव में राजनीतिक एंट्री भी हो गई। गुरुवार को ओबीसी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर, रुद्रपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी प्रदीप यादव, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष व्यास यादव के नेतृत्व में सपा का प्रतिनिधि मंडल व विधानसभा चिल्लूपाड़ के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी फतेहपुर पहुंचे। देखिए, जो घटना हुआ है ये जरूर देखना चाहिए कि किस पक्ष के द्वारा पहल की एफआईआर नोट होती है, तो एफआईआर में जिसका पहले एफआईआर किया जाता है उसको माना जाता है, उस पर अधिक प्रभावी कार्रवाई होती है। मगर देखिए, कहीं ना कहीं दुखद घटना रही कि प्रेम यादव जी आए और गए, वहाँ उनको हत्या हो जाती है। फिर इसके बाद पूरा जन आक्रोश जाता है। जन आक्रोश में वहाँ भी 5 परिवारों की परिवार के 5 लोगों की हत्या होती है, जो निंदनीय है। और हम ये जरूर कहना चाहेंगे, कम से कम व्यक्ति को अपनी संवेदनाओं के साथ होश में होश नहीं खोना चाहिए। तो जोश के साथ होश बनाए रखें, क्योंकि ऐसी घटनाएं प्रदेश में कुछ जो राजनीतिक तत्व हैं यही चाहते हैं, बांटो और राज करो। अगड़ों में बांट दिया, पिछड़ों में बांट दिया, अनुसूचित जनजातियों में बांट दिया, और मुट्ठी भर लोग राज करने के लिए हम लोग के आपसी भेदभाव मिटाना चाहते हैं। तो हम लोग यही कहने आए हैं कि भाई जो भी है एकता के साथ रहें, और जो अन्याय इनके साथ हो रहा है, प्रेम यादव का देखा गया कि भाई अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, और पीड़ित होता है, पीड़ित की कोई जाति नहीं होती है। तो जो अपराधी है, अपराधी के ऊपर समान व्यवहार किया जाए, जो पीड़ित है उसके साथ न्याय किया जाए। और यहाँ ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष कहीं ना कहीं पीड़ित हैं और कहीं ना कहीं दोनों पक्षों से अपराधी भी हैं। तो कानून उसके लिए कोर्ट ये फैसला करेगी, मगर ऑन द स्पॉट हमें फैसला नहीं, बाबा साहब के संविधान पे हमें भरोसा है, और उस संविधान के अंतर्गत ये फैसला होना चाहिए, जो दोषी हो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और जो दोषी न हो उसके साथ न्याय हो। बस देखिए, हम लोग हत्या का विषय और वो जांच का विषय सब कुछ है। हम लोग आए थे शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए, परिवार से मिल करके हम लोग दोनों जगह गए, और इस दुख की घड़ी में जो पीड़ित परिवार है, उस दुख की घड़ी में समाजवादी पार्टी इनके साथ है, और हम मांग करते हैं कि उचित जांच हो, न्याय हो, और जब चिन्हित हो जाए अपराधी उसके बाद ही कोई कार्रवाई हो। और अगर जो ऐसे कार्रवाई होगी तो समाजवादी पार्टी विरोध करेगी इसका। बच्चा जिस तरह से अपनी बात कह रहा है, हम सभी अधिकारियों से मिल रहे थे और अधिकारी उनकी सुनवाई करते तो शायद ये नौबत नहीं आती और इनको न्याय मिल गया होता। तो प्रशासन की लापरवाही की वजह से इनको न्याय नहीं मिल पाया और यह दुर्दिन देखना पड़ रहा है। तो आवश्यक यह है कि इसमें दोषी कौन है, क्या प्रशासन के कुछ अधिकारी इसमें मिले हुए हैं या कुछ और लोग मिले हुए हैं, तो उनके बारे में जांच करके उचित कार्रवाई शासन को करना चाहिए। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार से आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं कि चूँकि बड़ा निरीह परिवार है, परिवार के एक ही 2 बच्चे बचे हैं, 5 करोड़ रुपए इनको आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाना चाहिए, जिससे कि ये अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। और इनको एक सुरक्षा दी जानी चाहिए कि क्योंकि ये आगे जो लोग इनके विपक्ष में हैं
वो दबंग किस्म के लोग हैं, कभी भी इनके प्राणों को खतरा हो सकता है, तो इसलिए इनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार का दायित्व है।